रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज, जहां हम लेके आते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित विषयों पे चर्चा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं, या फिर यूं कहें कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिससे हमें धीरे धीरे तो ना सही लेकिन एक लंबे समय के बाद कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिससे बचाव बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं में से एक यूरोलॉजी से संबंधित कुछ समस्याएं और किडनी से संबंधित कुछ समस्याएं, जिन पर चर्चा करने वाले हैं हम आज। और हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर दिवांशु बंसल, यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद पंकज, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूरोलॉजिस्ट किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं, क्योंकि जब इस सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं या फिर ये टॉपिक सुनते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि शायद पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, लेकिन अगर डिटेलिंग में बात की जाए तो यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं किन किन समस्याओं का इलाज करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। पेशाब से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे कि पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की परेशानी, पेशाब में इन्फेक्शन की परेशानी, पेशाब में करने के अंदर रुकावट होना या पेशाब के मार्ग के अंदर रुकावट होना। पर उसके अलावा कई और बीमारियों का भी इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं, जैसे कि किडनी की पथरी की परेशानी, या फिर पेशाब के रास्ते में कैंसर होना, या फिर किडनी फेलियर के जो ऑपरेशन होते हैं या उससे एसोसिएटेड ऑपरेशन का भी इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या यूरोलॉजी की जो समस्याएं हैं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि पुरुषों में ज़्यादातर ये सुनने में आती है, तो क्या ये जो समस्याएं सिर्फ पुरुषों में होती हैं या महिलाओं को भी इससे संबंधित कोई समस्याएं हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों में ही यूरोलॉजी की परेशानियां होती हैं। एक्चुअली ये थोड़ा बायस है, क्योंकि मेजॉरिटी जो डॉक्टर हैं यूरोलॉजिस्ट वो मेल्स होते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ऐसा लगता है कि इनका इलाज केवल पुरुषों का इलाज ये डॉक्टर करते हैं, और दूसरा महिलाएं थोड़ा संकोच भी करती हैं मेल डॉक्टर के पास जाने के लिए। बट जो महिलाओं में यूरोलॉजी की परेशानियाँ होती हैं, जैसे स्टोन्स या फिर उनके पेशाब का इन्फेक्शन, पेशाब में कंट्रोल की कमी, वो सब इलाज भी यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये जाने या फिर किस तरीके से ये लक्षण सामने आए कि हमें ये समस्या हो रही है? ओके, सो अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण होते हैं। जी। तो अपन एक एक कॉमन जो बीमारियां उसके बारे में थोड़ा सा आज चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे कि पुरुषों के अंदर काफ़ी कॉमन बीमारी है कि उम्र के साथ बढ़ने के कारण, जैसे कि मोस्टली 40 के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पुरुषों को लगता है कि पेशाब करने में परेशानी हो रही है, पेशाब में जोर लगाना पड़ रहा है, या पेशाब की धार रुक रुक के आ रही है, या बार बार जाना पड़ रहा है, या रात में उठ के जाना पड़ रहा है नींद से। तो ये सब परेशानियां प्रोस्टेट के कारण हो सकती हैं, और इसके लिए कई पुरुष अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, पानी पीना कम कर लेते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये नॉर्मल है कि रात में उठ के जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए दिखाते नहीं हैं डॉक्टर को। बट ये सब परेशानियों का इलाज संभव है, और इसके लिए उनको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सिमिलरली जो अदर परेशानियां होती हैं यूरोलॉजी की, जैसे कि पथरी की या इन्फेक्शन की, उनके अलग तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं। तो प्रोस्टेट की अपन अगर पहले बात करें, तो प्रोस्टेट की जो परेशानी के लिए लोग खुद कर सकते हैं कि उनको नहीं हो ये परेशानी। ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है कि जो वो कर सकते हैं कि प्रोस्टेट की परेशानी नहीं हो, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब एज बढ़ती है, मोस्टली 40 के बाद, ये धीरे धीरे परेशानी आने लगती है, और उम्र के साथ ये बढ़ भी सकती है। जो लोग अपने तरफ से कर सकते हैं कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें। कब्जी के कारण ये परेशानी काफ़ी बढ़ सकती है, तो कब्जी को कंट्रोल में रखें, फाइबर ज़्यादा खाएं, बैलेंस डाइट लें, रोज़ 30 मिनट वॉक, ब्रिस्क वॉक, जो कि दिल के लिए भी अच्छा है, वो करें, और ओवरऑल एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं वो कर सकते कि ये परेशानी नहीं हो, पर अगर एक बार परेशानी हो रही है तो उसके लिए वो डॉक्टर से मिलके उसके लिए इलाज ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या इसका सिर्फ एक ही कारण है उम्र बढ़ना, या और भी कोई कारण हो सकते हैं? खूब सारी हाइपोथेसिस हैं कि क्यों ये परेशानी होती है। उसके अंदर डिटेल में अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस आती हैं, आसपास के एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंसेस आती हैं, और बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं एज के कारण, हार्मोन के चेंजेस होते हैं, जिस सबके कारण ये प्रोस्टेट की परेशानी होती है। कोई एक कारण नहीं है, पर हाँ, जो मेजर कारण देखा गया वो ये है कि उम्र के बाद ही होती है, क्योंकि यंग लोगों के अंदर प्रोस्टेट की परेशानी नहीं डेवलप होती है। तो इसलिए मेन कारण आप एज रिलेटेड बोल सकते हैं फॉर जनरल पब्लिक, बट ओवरऑल खूब सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं इस बीमारी का होने को। बहुत ज़्यादा सुनने में आता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। किस तरीके से इसके लक्षण जो हैं वो सामने आते हैं? तो इसके बीमारी के लक्षण दो तरीके से होते हैं मेनली। एक तो है कि पेशाब में रुकावट होना, तो आप बाथरूम में जा रहे हैं और पेशाब शुरू करने में आपको समय लग रहा है, या फिर पेशाब करने में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, या पेशाब करते हैं फिर रुक जाता है, फिर करते हैं फिर रुक जाता है, या पेशाब करके आते हैं तो आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ अभी। और दूसरे तरीके के लक्षण होते हैं कि बार बार जाना,
तो पेशाब की जब प्रोस्टेट की परेशानी होती है तो पेशाब की थैली में कुछ बदलाव आने लगते हैं, उसके कारण मरीज को लगता है कि बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, या फिर रात में उठकर जाना पड़ रहा है, या गए और खाली नहीं हुआ और फिर दोबारा जा रहे हैं थोड़ी देर के अंदर, या फिर पेशाब लग रहा है तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और भाग के पेशाब करने के लिए जाना पड़ रहा है, नहीं तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी बीमारी प्रेजेंट कर सकती है। और लास्ट कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन के साथ ही बीमारी प्रेजेंट कर सकती है। अगर बहुत बढ़ जाए तो ये गुर्दों पे इफेक्ट कर सकती है, पेशाब में खून ला सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन कर सकती है, पेशाब पूरी तरीके से बंद भी कर सकती है। तो वो कम लोगों में होता है, पर वो भी देखा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए किस तरीके से हम खुद से किस उपायों के द्वारा इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं, या फिर प्रोस्टेट को जैसे बढ़ने से रोक सकते हैं? आपने कहा कि ये एज के साथ बढ़ती है, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन क्या कोई लाइफस्टाइल में किस तरीके से वॉक एंड डाइट के अलावा भी कि शुरुआत से एक ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए, या फिर जो लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं हमको सुन रहे हैं हमारे श्रोता, अब किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करें? तो जैसे कि अपन ने बात किया कि कोई मेजर चीज़ ऐसा वो एक चीज़ नहीं है जो वो कर दें और ये बीमारी ना हो। जनरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि अपना खान पान कंट्रोल में रखना, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, वॉक एक्सरसाइज करना। अगर उनको शुगर है, बीपी है, तो उसको भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि शुगर के कारण भी पेशाब की परेशानियां बढ़ती हैं। शुगर अलग तरीके से पेशाब की थैली को भी अफेक्ट करती है, जो कि अगर प्रोस्टेट की परेशानी भी है और आपको शुगर भी है तो ये पेशाब की परेशानी और कंपाउंड हो सकती है और बढ़ सकती है। तो उसको कंट्रोल में रखना और सही समय पे इलाज लेना, ये मेन चीज़ है जो कि लोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी सुना जाता है, इस बात में कितनी सत्यता है कि यूरोलॉजी की जितनी भी बीमारियां हैं इनका इलाज ऑपरेशन से ही होता है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली पहले जो दवाइयाँ थी वो इतनी लेवल की नहीं आती थी कि आप बीमारियों का इलाज दवाइयों से भी कर सकें। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है मेडिकल साइंस के अंदर, नई नई दवाइयाँ भी आ रही हैं, और आजकल कई यूरोलॉजी की बीमारियों का इलाज दवाइयों से भी संभव है। जैसे कि प्रोस्टेट की भी बीमारी अगर है, या फिर पेशाब में इन्फेक्शन, तो आप दवाइयों से ही मोस्टली ट्रीट करते हैं, या फिर महिलाओं में पेशाब की कंट्रोल की कमी है, सबके लिए आजकल दवाइयाँ आती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑपरेशन की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। ऑपरेशन के अपने अलग इंडिकेशंस होते हैं। जिन लोगों को दवाई से फ़ायदा नहीं होता, या जिन लोगों को ऐसी बीमारी है जिसके लिए दवाई नहीं उपलब्ध है, उनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों, मेडिकल और सर्जिकल, दोनों ऑपरेशन और दवाइयाँ पूरा एक आर्मामेंटेरियम बनाती है यूरोलॉजी की बीमारियों का इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, आपने एक पॉइंट और कहा था कि अगर पेशाब में खून भी आ सकता है, तो अगर किसी मरीज के पेशाब में खून आ रहा है तो क्या उसका रीज़न स्मोकिंग है या कोई और बात भी हो सकती है? पेशाब में खून आने के कई कारण होते हैं, और पेशाब में एक्चुअली खून आना काफ़ी डरावना होता है मरीज के लिए। एक बार वो देखते हैं कि पेशाब लाल आ रहा है या कभी कभी खून के टुकड़े आ रहे हैं तो वो काफ़ी डर जाते हैं। पर एक दो दिन में कभी कभी वो खून आना बंद हो जाता है, आप मरीज सोचते हैं कि यूं ही आया होगा और फिर वो दिखाने नहीं जाते हैं। या फिर कई बार लोग मरीज खून देख के ऐसा डर जाते हैं कि कैंसर ही होगा, तो इसलिए भी वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तो पेशाब में खून अपने कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि अपन ने बात की कि प्रोस्टेट और इन्फेक्शन के कारण भी खून आ सकता है। बट पेशाब में अगर आपको खून आया है तो उसका इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल होना जरूरी है। क्योंकि हाँ, हम कैंसर के लिए डरते हैं कि पेशाब में खून आया तो हाँ, कैंसर एक पॉसिबिलिटी है जिसके कारण खून आ सकता है। तो अगर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और प्रॉपर जांच कराएंगे तो अपन रूल आउट कर सकते हैं कि कैंसर नहीं है और कोई और कारण है खून आने का। और अगर कैंसर निकल के आता है या ट्यूमर निकल के आता है तो उसके अलग इलाज होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग की बात की, तो कई जो कैंसर की परेशानियां हैं, जैसे कि किडनी का कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर, ये सब स्मोकिंग से एसोसिएटेड होते हैं। और केवल स्मोकिंग ही नहीं, किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन, जैसे कि आप गुटखा खा रहे हैं या फिर आप बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, सभी तरीके के तंबाकू कैंसर को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और केवल पेशाब के ही मार के नहीं, बॉडी के अंदर सभी तरीके के कैंसर्स, कई कैंसर्स ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग रिलेटेड होते हैं। तो इन जनरल स्मोकिंग काफ़ी हार्मफुल हो सकती है बॉडी के लिए, स्पेशली यूरोलॉजी के कैंसर्स के लिए। डॉक्टर साहब, महिलाओं में भी क्या यूरिन जो होता है उसको कंट्रोल करने की कमी जो होती है, एक प्रॉब्लम होती है, क्या इसका भी कोई इलाज है? हाँ, आप ये देखेंगे कि कई महिलाओं के अंदर उम्र बढ़ने के साथ या फिर डिलीवरी के बाद पेशाब की कंट्रोल में कमी आ जाती है। पेशाब, अगर वो हंसते हैं, खांसते हैं या ज़ोर से चलते हैं या उछल कूद करते हैं तो भी पेशाब के अंदर कई बार लीक हो जाता है। और लीक इतना भी हो सकता है कि काफ़ी पेशाब लीक हो जाए और कपड़े गंदे कर दे, या फिर उसके कारण स्मेल आए, या फिर महिलाओं को संकोच हो कि उनके पेशाब में कंट्रोल में कमी है। और कई बार महिलाओं को ऐसा होता है कि उनको पेशाब लगता है और उनको तुरंत भाग के जाना पड़ता है, नहीं तो वो निकल जाता है कपड़ों के अंदर। बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अपनी सोसाइटी का ऐसा है
सोसाइटल मेकअप बेसिकली कि महिलाएं संकोच करती हैं डॉक्टर को दिखाने से, और स्पेशली जैसे कि अपन ने बात की थी कि कई यूरोलॉजिस्ट मेल्स होते हैं तो वो दिखाने नहीं जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि नॉर्मल है कि डिलीवरी के बाद या उम्र के बाद थोड़ा सा पेशाब तो लीक होता ही है। तो ऐसा नहीं है। महिलाओं के अंदर जो पेशाब लीक होने की परेशानी है उसका इलाज भी संभव है। ये स्पेसिफिक बीमारियां हैं जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या ओवर एक्टिव ब्लैडर जिनको हम कहते हैं, और उसके लिए कुछ चीज़ें महिलाएं खुद भी कर सकती हैं और कुछ इलाज डॉक्टर करते हैं। जो महिलाएं खुद कर सकती हैं, एक तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि पानी खूब पियो, पानी खूब पियो। पानी खूब पीने से पेशाब बार बार जाने का रिलेशन होता है। तो अगर अपन कभी डायरी बना के देखेंगे कि हम कितना पानी पी रहे हैं, कितना लिक्विड्स ले रहे हैं, तो पता चलेगा कि अपन खूब ज़्यादा ले रहे हैं। कई बार तो लोग 5-6 लीटर भी लेते हैं और हमें बताते हैं कि हमने इतना पानी पीते हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि पानी पीना अच्छी बात है। बट नॉर्मल लोगों के लिए 2.5-3 लीटर यूजुअली काफ़ी होता है नॉर्मल एडल्ट्स के लिए पानी पीना। तो अगर आप थोड़ा पानी कम कर देंगे, मॉडरेट कर देंगे। दूसरा, पानी की टाइमिंग से भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको रात में पेशाब जाने की परेशानी हो रही है, नींद से उठ के जाना पड़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दिन में पानी पिएं। शाम के 6-7 बजे के बाद लिमिटेड पानी पिए दवाइयों के लिए। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प कि आपको रात में कम जाना पड़ेगा। और कई बार हम चाय, कॉफ़ी या फिर तेल मिर्ची वाला खाना, ये सब पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं, जिसके कारण पेशाब बार बार जाना या पेशाब के कंट्रोल में कमी आती है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के कारण भी कई बार फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा महिलाएं ये कर सकती हैं कि पेल्विक फ्लो एक्सरसाइजेज होती हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं किसी लेजिटिमेट डॉक्टर के वीडियोस, या फिर अपने यूरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, तो वो आपको एक्सरसाइजेज सिखा सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज नीचे के जो अपना पेल्विक फ्लोर होता है, मतलब नीचे की जो मांसपेशियां होती है जो कि पेशाब में कंट्रोल करती हैं, जो कि मोस्टली वीक हो जाती हैं उम्र के साथ या डिलीवरी के बाद, उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनका कोई हार्म नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज हैं सिंपली, और ये काफ़ी इजी टू डू हैं। घर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, बिस्तर पे लेट के या नॉर्मल चलते हुए भी महिलाएं ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। और अगर वो रेगुलरली एक्सरसाइजेज करें तो महीने 1.5 महीने के अंदर इसके फायदे दिखने लगते हैं, और इनको कंटिन्यूसली किया जा सकता है। अगर इन सब के बारे में भी, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है इन पेशाब की परेशानियों का, और अगर इसके बाद भी फ़ायदा नहीं है तो फिर दवाई लेनी पड़ती है, और दवाई से भी कई लोगों में फ़ायदा देखा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा कल्चर है, जिसको हम कह सकते हैं इग्नोरेंस बहुत है। हम छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर कर देते हैं, और इस तरह की परेशानियों को तो ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया जाता है कि अच्छा पानी ज़्यादा पी लिया होगा इसलिए, अरे गर्मी तेज़ है, अरे सर्दी में ऐसा होता रहता है। मतलब बहुत सारी अजम्पशंस हम खुद से लगा लेते हैं। तो ये जो एक पैटर्न चलता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? और अगर इस तरह की परेशानी को हम इग्नोर करें, जैसे कुछ लोगों में आदत होती है अपने पेशाब को रोक लेते हैं, या फिर बहुत टाइम तक नहीं चाहते हैं, बैठे हैं, ठीक है, तो क्या ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? जो ये अपना बिहेवियर है कि अपन इग्नोर कर देते हैं इन परेशानियों को, तो अगर अपन को मेजर लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब बीमारियों, इन सब परेशानियों के कारण, तो कई लोग काम चला लेते हैं। पर अगर इस डर के कारण अपन इलाज नहीं ले रहे कि क्योंकि उनको संकोच है दिखाने के अंदर, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कम कर देती हैं। अगर आप सोचें कि पेशाब में लीक हो रहा है, तो आपको डर लगता है कि मैं कहीं जाऊंगा गाड़ी से तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, कहाँ रुकूंगा, कहाँ बाथरूम जाऊंगा। स्पेशली महिलाओं को कि लंबी ट्रेन की जर्नी करनी है या बस की जर्नी करनी है, तो वो पानी ही नहीं पियेंगे पूरे टाइम कि कहाँ बाथरूम जाएंगे, या फिर उनको हर बार ये लगता रहता है कि जाने से पहले एक बार पेशाब जाके आएँ, और उनको हमेशा चिंता रहती है, और ये सब मेंटल स्ट्रेस करता है और अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ कम करता है। तो अगर ये परेशानियों का इलाज नहीं लिया जाए तो हो सकता है कि ये जानलेवा नहीं हो कई बार, पर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली कम करती हैं, एंड दैट इज़ अ मेजर इशू। हम केवल मरीज की जान बचाने के लिए इलाज नहीं कर रहे हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बीमारियों का इलाज इसलिए भी होना चाहिए। जी, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज, डॉक्टर दिवांशु बंसल, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं हमारे साथ। सुनते रहें। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, ओनली ऑन 100.3 FM, 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज, डॉक्टर दिवांशु बंसल, यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अभी आपने बातचीत के दौरान कहा था कि एक वयस्क को जो वाटर है वो 2.5 से 3 लीटर लेना चाहिए, लेकिन हम सुनते हैं कि 5 से 7 लीटर या 8 लीटर डेली कंजम्पशन चाहिए वाटर का एक बॉडी को फिट रखने के लिए। क्या सत्यता है और किस तरीके से रहना चाहिए? धन्यवाद पंकज। एक्चुअली नॉर्मल जो एडल्ट मेल या फीमेल हैं उनको 2.5-3 लीटर यूजुअली काफ़ी रहता है। अगर आप
किसी ड्राई एनवायरनमेंट में या धूप के अंदर आपका काफ़ी काम है, तो हो सकता है आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी लेना पड़े। बट जो 7-8 लीटर पानी पीने का जो ये नॉर्म है या फिर ये जो मन में है, ये सही नहीं है। तो आप कैसे जज करो कि आपको पानी, आपका अमाउंट ठीक है नहीं? तो आप अपना यूरिन देख सकते हैं। अगर आपका पेशाब लाइट येलो है या ट्रांसपेरेंट पानी जैसा है, तो दैट मीन्स कि आपने काफ़ी पानी लिया है, एंड दैट इज़ इनफ। ऐसा नहीं है कि आपको उसके बाद भी और एक्स्ट्रा पानी ले रहे हैं तो फिर कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आपको डार्क येलो यूरिन आ रहा है या पेशाब कम जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर हाइड्रेशन की कमी है। अपना एम ये है कि बॉडी एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, मतलब कि पानी सही मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पानी पिए जा रहे हैं खूब ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए जाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा पेशाब भी जाना पड़ेगा और फिर वो आपको ट्रबल करेगा। कई बार पानी की मात्रा को मॉडरेट करने से ही परेशानी कम हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि इस तरह की जो समस्या है एक एज के बाद बढ़ने लगती, क्या कोई इसका एज ग्रुप स्पेसिफाई है कि इस एज के बाद तो ये समस्या होनी है, तो पहले से ही अवेयर है? प्रोस्टेट की प्रॉब्लम यूजुअली हम बोलते हैं कि 40 के बाद होती है। तो 40 से पहले काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपको प्रोस्टेट बढ़ने की परेशानी के कारण पेशाब की परेशानी हो रही होगी। और फीमेल्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो मोस्टली डिलीवरी के बाद या फिर एज बढ़ने के कारण, मतलब जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर और नीचे की मांसपेशियां वीक होती हैं, तो मेन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। जी डॉक्टर साहब, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो एक समस्या पाई जाती है वो है किडनी की में जो स्टोन है उसकी काफ़ी समस्या होती है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो ये रिस्क है कम हो जाए, और क्यों इतना ज़्यादा मरीज होते हैं? देखिए, राजस्थान में अपने एक्चुअली स्टोन बेल्ट के अंदर राजस्थान भी आता है, तो राजस्थान का एनवायरनमेंट ऑलरेडी ड्राई है और काफ़ी धूप, यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, तो उसके कारण स्टोन्स अपने मेजरली देखे जाते हैं राजस्थान के अंदर। जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि स्टोन्स आपको नहीं हो, जैसे कि अपने बात की कि पानी अच्छे से पिएं, इतना पानी पिएं कि आपका यूरिन लाइट येलो या ट्रांसपेरेंट रहे। दैट इज़ द मेन थिंग दैट यू कैन डू, कि पानी अच्छे से पिएं। दूसरा ये कि नमक कम खाएं। देखा जाता है कि अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं अपने खाने के अंदर, तो नमक के कारण वो जो सॉल्ट है वो किडनी के अंदर एक्सचेंज होता है फॉर अदर मिनरल्स जो कि स्टोन बनाते हैं। तो जो मेन चीज़ जो आप ये कर सकते हैं वो ये है कि आप पानी अच्छे से पी सकते हैं। अच्छा मतलब कि एडिक्वेट, ये नहीं कि आप 7-8 लीटर पी रहे हैं। और दूसरा कि नमक कम खा सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नमक नहीं डालें, जो खाने में नॉर्मल नमक है वही डालें। तीसरा ये है कि अगर आपको परेशानी हो रही है, पेन हो रहा है या कभी कभी पेशाब में जलन होती है उसके कारण, स्टोन के कारण, या पेशाब में खून आता है या स्टोन निकल रहे हैं, तो एक प्रॉपर मेटाबॉलिक एवेल्युएशन भी होता है जो कि यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं। पेशाब की, खून की कुछ जांचें होती हैं जिसमें अपन पता लगा सकते हैं कि कोई और कारण तो नहीं है स्टोन बनने का। अगर कोई स्पेसिफिक कारण निकल के आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं जो आप ले सकते हैं। बट ये जो जनरल परसेप्शन होता है कि हम बियर लें तो स्टोन निकल जाएगा या बियर पिए या डायरोटिक्स लें तो स्टोन नहीं बनेगा, ये नहीं सही है। स्पेशली इसी तरह देसी नुस्खे जो हैं स्टोन निकालने के, वो कई बार काम नहीं कर पाते हैं। और ये अपन को ध्यान में रखना है कि जो स्टोन दर्द नहीं कर रहा है वो भी कई बार किडनी के रास्ते में रुकावट कर सकता है, किडनी में सूजन कर सकता है और अल्टीमेटली किडनी को डैमेज कर सकता है। और एक बार जो किडनी डैमेज होती है वो किडनी रिकवर नहीं करती है। जैसे अपनी नर्व्स बहुत ही लिमिटेड रिकवरी करती हैं एक बार डैमेज होने के बाद, वैसे ही जैसे ही किडनी के रास्ते में रुकावट होती है इधर स्टोन के कारण या किसी भी कारण से, तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स है, मतलब किडनी के जो पेशाब बनाने वाले जो उसके अंदर कण हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं और एक बार के लिए जो नेफ्रॉन मर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर आपको स्टोन है और आपको पता है कि किडनी में सूजन हो रही है, तो उसको फिर लेके नहीं बैठे हैं कि दर्द नहीं हो रहा है तो हमें नहीं दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना दर्द करने वाला स्टोन भी आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। कब वो एक समय होता है, वो क्या लक्षण होता है कि आपको चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए पथरी के संबंध में? अगर आपको दर्द हो रहा है, मोस्टली किडनी का दर्द पीछे होता है, पीठ के अंदर होता है, एक तरफ होता है, या फिर कई बार वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लिंग के अंदर भी वो दर्द जा सकता है, अंडकोश के अंदर भी वो दर्द जा सकता है, और कई बार पेशाब के अंदर जलन हो सकती है या खून आ सकता है, कचरा सा आ सकता है। ये मेन अपने पास लक्षण होते हैं कि आपको स्टोन होने के चांसेस हैं। और यूजुअली ये कुछ ही दिनों की हिस्ट्री होती है, कुछ ही दिनों के अंदर आपको ये परेशानी डेवलप होगी और आप दिखाने जाएंगे तो पता चलेगा कि स्टोन है। और कई बार ये दर्द जो है वो काफ़ी तेज़ भी हो सकता है कि आपको इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर दर्द होकर बंद हो गया है तो घर पे ना बैठें, एक बार जांच बेसिक कराएं, क्योंकि अगर स्टोन निकलता है और एक बार दर्द करके रुक गया है तो भी उस स्टोन को निकालना जरूरी है, जैसे अपन ने बात किया, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्या इस तरीके की समस्या से लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क पड़ता है? आगे जीवन में कोई समस्या हो सकती है? अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तो डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्टोन है और कहाँ पर स्टोन है। तो अगर छोटा सा स्टोन है
ऊपर है किडनी के अंदर, किडनी को परेशान नहीं कर रहा है, आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो कई बार डॉक्टर उसे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, कहेंगे कि पानी अच्छे से पियो, कुछ दवाइयाँ देंगे और दैट विल बी इट। अगर आपको स्टोन मेजर रुकावट कर रहा है गुर्दे के अंदर या फिर काफ़ी परेशान कर रहा है, तो उसको दवाई से भी निकाला जा सकता है और कई बार उसके लिए ऑपरेशन भी चाहिए होता है। डिपेंड करता है कि स्टोन कितना बड़ा है, कहाँ पर है। अगर ऑपरेशन किया है तो कई बार वो ऑपरेशन क्यूरेटिव होते हैं। आपने पत्थर हुआ, आपने ऑपरेशन कराया और पथरी की बीमारी खत्म हो गई, तो फिर वो आपकी लाइफस्टाइल पे मेजर प्रॉब्लम नहीं करेगा। जिन लोगों को बार बार पथरी बन रही है या बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर काफ़ी बड़ी पथरी हुई है या फिर किडनी डैमेज हुई है, उनकी लाइफस्टाइल पे हाँ बाद में जाके फ़र्क पड़ सकता है, पर वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। सिगरेट, तंबाकू, जर्दा स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, फिर क्यों हम इनके नजदीक चले जाते हैं? दिल ही लगाना है तो गीत संगीत का जादू है ना, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। इंफोटेनमेंट का डोज 100.3 FM पर मिलेगा ना। तन और मन दोनों रहेंगे स्वस्थ जब आप बनेंगे रेडियो पिंक सिटी के दोस्त। यारो दोस्ती बड़ी ही है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।